जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिड कैप का वीकली चार्ट एनालिसिस और देखने वाले आने वाले वीक में मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और मार्केट में हमारे क्या टारगेट्स रहने चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो। तो आप लोग अगर वीकली चार्ट पर देखोगे तो इस वीक में हमें मार्केट को कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया, हमें ओपन होता हुआ नजर आया मार्केट कहीं ना कहीं 10,750 के रेंज पे। इस रेंज पे ओपन होने के बाद मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद आप देखोगे मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लिया, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीक में एक्सप्लेन किया था। हमारे पास में एक डिमांड जोन अवेलेबल है, सेम रेंज से हमें कहीं ना कहीं मार्केट फिर से रिजेक्ट होता हुआ नजर आया। मतलब इस ये जो रेंज बन चुका है, ये क्या बन चुका है, एक बाइंग रेंज बन चुका है। यहाँ पे बायर्स लोग अग्रेसिवली अवेलेबल है और यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं हमें 10,415 पे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब देखने को मिल सकती है, जब वीकली चार्ट पे हमें ये रेंज ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में मार्केट में हमारे लिए कहीं ना कहीं डाउनसाइड में टारगेट बन सकते हैं। फर्स्ट टारगेट बन सकता है हमारा कहीं ना कहीं 9,800, सेकंड बन सकता है 9,500 और थर्ड टारगेट हमारा बन सकता है 9,750। ये हमारे कहीं ना कहीं डाउनसाइड में टारगेट बन सकता है। बट हमारे लिए इस पे सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 9,500। अब ये रेंज क्यों इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि एक फिबो का 0.5 लेवल है। आप अगर लो से हाई, स्विंग लो से स्विंग हाई का एक लगाओगे तो ये फिबोनाची का कहीं ना कहीं 0.5 लेवल निकल के आएगा। अगर मार्केट यहाँ से क्रैश कर रहा है और फिर से यहाँ पे आकर रिजेक्शन लेता हुआ मिल रहा है आपको, तो यहाँ से मार्केट फिर से अपसाइड का मोमेंटम लेने का ट्राई कर सकते हो और मार्केट फिर से नया हाई मारने का ट्राई कर सकता है। तो डाउन साइड में अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो हमें कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद 9,800 ब्रेकआउट होने के बाद हमें जैसे मार्केट 9,500 पे आएगा, यहाँ पे ट्राई करना चाहिए हमारी 100% क्वांटिटी एग्जिट करने का। बट तब तक हम होल्ड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए बनने वाली है जब मार्केट में क्रैश होने वाला है। और अप साइड की अगर बात करें तो अप साइड में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है सेम रेंज, जो कि है 10,750, जो कि मार्केट का न्यू हाई बन चुका है। अगर मार्केट इस रेंज को अप साइड में ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे बायर्स लोग सस्टेन कर देते हैं, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं मार्केट फिर से न्यू हाई मारने का ट्राई कर सकते हैं और हमें मार्केट में बढ़िया से टारगेट अप साइड में देखने को मिल सकते हैं। अप साइड के टारगेट में आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, वहां पे आपको थोड़े सीन क्लियर होने वाले। तो आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो जैसे कि मैंने वीकली चार्ट पे आपको बताया, हमारे पास में एक डिमांड जोन अवेलेबल है। अब डिमांड जोन अवेलेबल है तो आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ, डाउन साइड से बाइंग आया और मार्केट रेस्ट कहाँ पे किया, सेम रेंज पे किया। रेस्ट करने के बाद मार्केट में बाइंग आया, बाइंग आने के बाद मार्केट क्या किया, फिर से अपसाइड से सेलिंग लाया। सेलिंग लाने के बाद सेम लेवल से क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ बढ़िया से यहाँ पे एक हैमर कैंडल सिग्नल। हैमर बनने के बाद मार्केट फिर से अपसाइड में गया, अपसाइड में जाने के बाद फिर से मार्केट में गया है सेलिंग। मतलब मार्केट जब भी डाउन साइड में आ रहा है तो मार्केट बाइंग कहाँ से ले रहा है, 10,300। मतलब ये क्या बन चुका है, एक अग्रेसिव लेवल बन चुका है। यहाँ पे अग्रेसिवली बायर्स लोग अवेलेबल है। बट इस वीक में आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना था। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनने के बाद वो आज से क्या हुआ, बायर्स ने कमबैक करा। बट कमबैक कहाँ तक करा, इस कैंडल के 50% तक फिर से मार्केट ने कमबैक किया और क्या करता हुआ नजर आ रहा है, हमें फिर से मार्केट नेक्स्ट डे डाउन साइड में निगेटिव क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है 10,450। मतलब यहाँ पे कौन लोग हमें अवेलेबल दिख रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स का भी हमें कहीं ना कहीं मार्केट में इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर मार्केट में मान लीजिए नेक्स्ट डे मतलब मंडे वाला दिन या इस रेंज के नीचे मार्केट क्लोज देता है, जो कि होगा 10,300, इस रेंज के अगर नीचे हमें मंडे के दिन क्लोज देखने को मिलता है तो हमारे मार्केट में कहीं ना कहीं डाउन साइड में टारगेट बन सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीकली चार्ट पे एक्सप्लेन कर दिया। वो टारगेट हमें कहीं ना कहीं डाउन साइड में बन सकते हैं। अब चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कल का दिन गैप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है और मार्केट में हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है और मार्केट में हमारे क्या ट्रेड प्लान रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो आप अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो कल के दिन मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, अगर मार्केट गैप अप हो रहा है, इस रेंज के ऊपर हो रहा है और फिर से अगर ट्राई कर रहा है 10,600 के अंदर आने का, तो उसके बाद आपको सोचना नहीं, सीधा सीधा सेलिंग साइड में जाना है। आप देख ही पा रहे हो मार्केट क्या हुआ, गैप अप हुआ। गैप अप कहाँ पे हुआ, अपने रेजिस्टेंस जोन पे हुआ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, सीधा सीधा सेलिंग साइड में जाना है। उसके बाद आप देखोगे मार्केट में कितना अच्छा खासा फॉल हमें डाउन साइड में दिखाई दिया, जो कि मैंने आपको टारगेट बताए थे डाउन साइड में हमारे बन सकते हैं कहीं ना कहीं 10,500, उसके बाद में बन सकता है 10,400। ये टारगेट्स मैंने आपको बताए थे और मार्केट कहीं ना कहीं वही टारगेट अचीव करता हुआ हमें नजर आ रहा है और बढ़िया सा क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है 10,490 पे। इस रेंज पे मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर मंडे के दिन की बात करोगे तो मंडे का दिन क्या हो सकता है, तो मंडे का दिन कहीं ना कहीं गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। अगर मंडे के दिन गैप अप होता है तो गैप अप के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए बनने वाला है 10,480। ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अब इस रेंज पे मार्केट क्या कर रहा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है
और फिर से डाउन साइड में आने का ट्राई कर रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो उसके बाद में हम अप साइड में प्लान करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या बनने वाला है 10,600। बट कब अगर गैप अप इस रेंज के ऊपर हो रहा है, जो कि हमारे पास में एक रेजिस्टेंस जोन अवेलेबल होगा 10,500 वाला, ये रेंज के ऊपर ओपन होने के बाद अगर मार्केट फिर से इस रेंज पे रिजेक्शन ले रहा है, मतलब जो एक रेजिस्टेंस था वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगा, उसके बाद में हमें कहीं ना कहीं मार्केट में अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है 10,600। अगर मार्केट ओपन होने के बाद फिर से मार्केट डाउन साइड में आकर 10,480 के इस रेंज के अंदर आ जाता है, तो उसके बाद में बिल्कुल भी आपको सेम रेंज रहेगा, यहाँ पे सोचना नहीं है, सीधा सीधा सीलिंग साइड में चले जाना है और आपकी डाउन साइड में टारगेट बन सकते हैं 10,400 और 10,320। बट कब अगर मार्केट 10,480 के अंदर फिर से आ जाता है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने वाले लेवल रहने वाले 10,500, इस रेंज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है मंडे के दिन गैप अप होने के बाद। तो गैप अप होने के बाद आपके अपसाइड में टारगेट क्या बन सकते हैं, तो फर्स्ट टारगेट आपका बन सकता है 10,600 और सेकंड टारगेट आपका बन सकता है 10,665। ये दो ही टारगेट आपको रखने चाहिए मंडे के दिन। उसके बाद में आपको जैसे मार्केट 10,665 पे आएगा, यहाँ पे आपको सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है और नेक्स्ट ट्रेड आपको कब प्लान करना है, जब मार्केट इस रेंज को न्यू हाई को ब्रेकआउट देगा 10,720। ये रेंज का जब ब्रेकआउट होगा वो तभी आपको न्यू एंट्री मारनी है और उसके बाद में आपका अपसाइड में टारगेट बन सकता है कहीं ना कहीं 10,834। ये आपका अपसाइड में टारगेट बन सकता है। बट यहाँ पे आपको सब क्वांटिटी एग्जिट करनी है। यहाँ पे एग्जिट करने का रीजन क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स लोग अग्रेसिव है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हो सकता है यहाँ से एक शार्ट सेलिंग आ जाए और यहाँ से एक लंबा रेड कैंडल आपका पूरा एसएल खाकर निकल जाए। मतलब आपने जो पेशेंस रखा उसका पूरा फल यहाँ से जा सकता है। तो ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट में नेक्स्ट डे। तो इस रेंज पे जैसे मार्केट आएगा आपको एग्जिट करने का ट्राई करना है। और न्यू एंट्री की बात करें तो न्यू एंट्री आपकी बननी चाहिए 10,720 के ऊपर। तो ये था बाइंग साइड का। अब मान लीजिए कल का दिन अगर हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आता है, तो गैप डाउन के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी बनने वाली, तो गैप डाउन की अगर बात करें तो गैप डाउन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 10,350। क्यों, क्योंकि यहाँ से बाइंग चला था। अगर मार्केट को गैप डाउन कर रहा है तो मार्केट क्या करेगा, इस रेंज के नीचे गैप डाउन होगा, इस रेंज के आसपास, मतलब ये इस रेंज के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है तो क्या होगा, ये लोग पैनिक में आ जाएंगे। यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है, एक तो मार्केट यहाँ पे फिर से अपसाइड में आ सकता है 10,350। इस रेंज पे अगर फिर से मार्केट आ रहा है तो फिर से अपसाइड का मोमेंटम मार्केट पकड़ सकता है, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो मार्केट में क्या है, ये रेंज पूरी तरह से बायर्स लोग का रेंज है। यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी तभी ढूंढनी चाहिए जब मार्केट डाउन साइड में 10,325 का ब्रेकआउट देगा। इस रेंज के नीचे जैसे ब्रेकआउट देगा और यहाँ पे अपना सेटअप बनेगा, उसके बाद में डाउन साइड में अपने को मार्केट टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है 10,187 और सेकंड टारगेट हमारा डाउन साइड में बन सकता है कहीं ना कहीं 10,107। बट कब, जब मार्केट 10,325 को ब्रेकआउट कर गया, तब तक हमको बिल्कुल भी सेलिंग साइड में नहीं जाना है, क्योंकि ये रेंज पूरी तरह से बायर्स के हाथों में। इस रेंज पे आप अगर यहाँ पे सेलिंग का प्लान करोगे तो आप ट्रैप होने के आपके 100% चांस है, मार्केट यहाँ से कहीं से भी रिवर्स होने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें चलती हुई नजर आ रही थी प्रीवियस टाइम में। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें तभी ढूंढनी चाहिए जब मार्केट 10,325 को डाउन साइड में ब्रेकआउट करेगा। अगर गैप डाउन के बाद अगर मान लीजिए मार्केट फिर से इस रेंज पे गैप डाउन होने के बाद फिर से इस रेंज में एंटर हो रहा है, जो कि 10,350 इस रेंज में एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, सीधा सीधा अपसाइड का प्लान करना है और आपका अपसाइड में फर्स्ट टारगेट बनना चाहिए 10,400। और अगर मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो आपका सेकंड टारगेट बनना चाहिए क्लोजिंग रेंज, जो कि बनने वाला है 10,419 और सेकंड उसके बाद में आपका टारगेट बन सकता है, ये रेंज ब्रेकआउट बनने के बाद आपका टारगेट मार्केट में बन सकता है कहीं ना कहीं 10,500। ये आपका थर्ड टारगेट बन सकता है। बट कब, अगर मार्केट 10,400 को ब्रेकआउट करेगा। तो डाउन साइड में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो बनने वाला है वो बनने वाला है 10,315 और आपके टारगेट्स रहने वाले 10,187 और 10,107। और अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 10,500। इस रेंज के ऊपर अगर बायर्स लोग सस्टेन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम मार्केट पकड़ सकता है। तो आपको सबसे ज्यादा गैप अप में इस रेंज पे फोकस करना चाहिए। तो अपसाइड में आपके लिए टारगेट्स बन सकते हैं 10,600 और 10,665। ये रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है मंडे के दिन के लिए। अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री माता।